Okay, so the next and last topic for today's is concept of stream. तो stream basically क्या होता है? There are two types of stream. एक होता है byte stream, एक होता है character stream. ठीक है, फाइल जो रहता है आपका java.io.package contains nearly every class you might ever need to perform input and output. ठीक है, इनपुट आउटपुट जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं, ऑल दी स्ट्रीम्स रिप्रेजेंट एन इनपुट सोर्स एंड आउटपुट डेस्टिनेशन. जनरली क्या होता है, जो भी हम लोग फाइल में डालते हैं, ठीक है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम या फिर आपका इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर. स्ट्रीम मतलब बाइट्स में, अब जब मैं सिर्फ बाइट स्ट्रीम करती हूँ तो फॉर्म के जो भी कैरेक्टर रहते हैं वो कैलकुलेट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स. ठीक है, कैरेक्टर मतलब इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर स्ट्रीम. तो अभी हम लोग सबसे पहले इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होता क्या है वो देखेंगे. तो सबसे पहले क्या होता है, सोर्स. बेसिकली ऑल दी स्ट्रीम रिप्रेजेंट एन इनपुट सोर्स एंड आउटपुट डेस्टिनेशन. जो भी इनपुट प्रोवाइड होता है दैट इज सोर्स. ठीक है, प्रोग्राम रन होगा एंड आउटपुट आपको डेस्टिनेशन मीन्स फाइनली हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है. ठीक है, द java.io package supports many data such as primitive, object, localized character, etc. अब स्ट्रीम कैन बी डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ डेटा. स्ट्रीम में बेसिकली अगर मैं स्ट्रीम की बात करूँ तो स्ट्रीम क्या होता है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ डेटा. अब डेटा बाइट टाइप का भी हो सकता है एंड कैरेक्टर टाइप का भी हो सकता है. तो दो टाइप की स्ट्रीम्स होती है, एक रहेगा इनपुट स्ट्रीम, एक रहेगा आउटपुट स्ट्रीम. ठीक है, द इनपुट स्ट्रीम इज यूज टू रीड द डेटा फ्रॉम द सोर्स एंड आउटपुट स्ट्रीम इज यूज फॉर राइटिंग डेटा टू द डेस्टिनेशन. मतलब सोर्स में से इनपुट स्ट्रीम क्या करेगा, सोर्स में से मतलब सोर्स हमारे यहाँ पे क्या है, फाइल, उसमें से डेटा रीड करेगा. और राइटिंग स्ट्रीम दैट इज आउटपुट स्ट्रीम क्या करेगा, वही डेटा जो है, जो अगर आपको कुछ डेटा राइट करना है तो फाइल पे बेसिकली वो डेटा राइट करेगा. ठीक है, जावा प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल सपोर्ट फॉर इनपुट आउटपुट रिलेटेड टू फाइल्स एंड नेटवर्क. बट दिस वीडियो कवर्स वेरी बेसिक फंक्शनैलिटी. ठीक है, रिलेटेड टू स्ट्रीम वी विल. अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाइट स्ट्रीम. द बाइट स्ट्रीम आर यूज टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑफ 8 बिट बाइट्स. जितने भी इसमें डेटा रहेगा, ठीक है, वो कैलकुलेटेड हो गया इन द फॉर्म ऑफ 8 बिट बाइट्स. Though there are many classes related to byte stream, but the most frequently used class are file input stream and file output stream. जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम फाइल को रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है, दैट आर ऑल्सो वन ऑफ द क्लास. लेकिन जो मेनली यूज होती है दैट इज दो स्ट्रीम, बाइट स्ट्रीम की फाइल को, या बाइट फाइल, जो फाइल जिसमें बाइट डेटा रहता है उसको यूज करने के लिए, रीड करने के लिए या राइट करने के लिए दो क्लासेस मेनली यूज होती है, दैट इज फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम. ये फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम. ठीक है, अब एक एग्जांपल, इसमें सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, एक फाइल मैंने दो फाइल्स क्रिएट की हुई है नोट डी ड्राइव में जावा प्रोग्राम्स के अंदर, जो कि ब्लैंक है. ठीक है, ब्लैंक इन द सेंस एक दो फाइल पहले क्रिएट की जो कि ब्लैंक है, उसके बाद मैंने इनपुट फाइल में कुछ डेटा लिखा. आप चाहो तो आप, मैंने जैसे आप लोगों को लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिखे थे, बताए थे कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, कैसे डेटा राइट करते हैं, तो आप उस वे में भी फाइल बना सकते हो. या फिर डायरेक्टली आपके फोल्डर में जाके दो फाइल क्रिएट करो, एक फाइल में कुछ डेटा लिखो, एक फाइल ब्लैंक रखो. विद दिस प्रोग्राम मैं क्या करूँगी, इनपुट आउटपुट, फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ये क्लासेस को यूज करके उनका ऑब्जेक्ट बना के पहले एक फाइल, दैट इज मैंने दो फाइल यहाँ पे बनाई है, इनपुट एंड आउटपुट. इनपुट का डेटा मैं रीड करूँगी फाइल इनपुट स्ट्रीम से, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम से जो ये क्लास है फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट बना के वो डेटा मैं क्या करूँगी, कॉपी या राइट करूँगी दूसरी फाइल में. मीन्स बेसिकली मैं इनपुट का जो भी डेटा है वो आउटपुट वाली फाइल में कॉपी कर लूँ यूजिंग ये वाले क्लास. कौन से, फाइल इनपुट स्ट्रीम. इनपुट फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनेगा इन नाम से. इस ये क्या करेगा, रीड करेगा डेटा. क्या रीड, डेटा कौन सा रीड करेगा, ये जो डेटा इनपुट फाइल में अवेलेबल है. ठीक है, रीड करने के बाद मैंने आउटपुट स्ट्रीम का आउट ऑब्जेक्ट बनाया. ये जो क्या करेगा, जो मैंने डेटा रीड किया था इसको कॉपी करेगा आउटपुट फाइल में. ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, और कभी भी फाइल हैंडलिंग हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक में करते हैं, क्योंकि कुछ भी एरर हुआ तो वो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आईओ पैकेज को इंपोर्ट किया, क्योंकि ये जो फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम है इनका डेफिनेशन कहाँ दिया हुआ है, आईओ पैकेज. इसमें कॉपी फाइल नाम से मैंने खुद की फाइल बनाई. ठीक है, सॉरी, खुद की क्लास बनाई है. इनसाइड दैट मैंने इन दोनों क्लास, दैट इज फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया इन, जिसमें वैल्यू अभी नल रखी, मतलब इसमें कोई भी, इस ऑब्जेक्ट में कोई भी वैल्यू अभी स्टार्टिंग में नल है, कोई भी वैल्यू नहीं है.
ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, इस फाइल से जो भी डेटा रीड करेगा वो वैल्यू इस फाइल में वो इस ऑब्जेक्ट में असाइन हो जाएगी। ओके, नाउ उसके बाद फाइल आउटपुट स्ट्रीम का भी मैंने डेटा अभी क्या किया है, नल रखा है। ओके, नाउ अब मैं क्या करूंगी, इन इक्वल, इसमें कौन सा डेटा असाइन होगा, इनपुट फाइल का, ठीक है, जो कि डी ड्राइव में जावा प्रोग्राम्स में है। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम से मैंने क्या किया, ये जो फाइल है वो इन वेरिएबल में असाइन किया, और आउट में जो ये वाली फाइल का डेटा असाइन हो गया जो कि अभी ब्लैंक है, इसमें कुछ डेटा है, ये वाली फाइल ब्लैंक है। अब मैंने एक न्यू वेरिएबल लिया सी, ठीक है, सी में क्या करेगा, डेटा इन का डेटा रीड होगा, ठीक है, जो कि अभी डेटा कहाँ से आए, इनपुट फाइल में कौन सा डेटा गया, इनपुट फाइल का डेटा किस में गया, इन का। तो सी वेरिएबल में ये डेटा रीड होगा। अगर रीड नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी डेटा नहीं है, नॉट इक्वल टू -1 मतलब कुछ भी उसमें डेटा नहीं है, तो क्या करना, इफ नॉट इक्वल टू -1 मतलब अगर नॉट इक्वल टू मतलब कुछ भी डेटा नहीं है, मीन्स है, यहाँ पे हम लोगों ने नॉट इक्वल टू दिया है, ठीक है। तो अगर डेटा है तो वो राइट किस में कर रहा है, सी में, ठीक है, सी में वो डेटा क्या कर रहा है, राइट कर रहा है, और राइट किससे कर रहा है, आउट मेथड से, आउट ऑब्जेक्ट से। आउट ऑब्जेक्ट किसका है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का। तो आउट ऑब्जेक्ट के थ्रू वो मेथड फंक्शन कॉल किया हुआ है राइट, और उसमें कौन सा डेटा राइट हो रहा है, सी का। मतलब सबसे पहले क्या होगा, हम लोगों ने इनपुट पैकेज को, आईओ पैकेज को इंपोर्ट किया, देन खुद का मैंने क्लास बनाया, उस क्लास में मैंने फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट बनाए, जिसमें वैल्यू नल असाइन कर दी, मतलब इनिशियली उसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं है। उसके बाद मैंने क्या किया, इनमें कौन सी वैल्यू असाइन की, ये इनपुट फाइल की, ठीक है, इनमें कौन सी वैल्यू असाइन की, इनपुट फाइल की। अब इनमें इनपुट फाइल में कुछ डेटा था, सपोज वहां पे लिखा हो रहेगा कि हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड कहाँ पे चला गया, इनमें। अब आउट में मैंने आउटपुट फाइल का डेटा डाला, लेकिन आउटपुट फाइल में भी कुछ भी डेटा नहीं, तो आउट आउट में अभी आउट फाइल अभी ब्लैंक है। उसके बाद मैंने एक सी वेरिएबल लिया, उसमें लूप लगाया, लूप में एक कंडीशन लगाई कि इफ सी इक्वल इन डॉट रीड, मतलब ये इन का डेटा रीड होगा अगर वो नॉट इक्वल टू -1 है, जो कि है नॉट इक्वल टू -1 क्योंकि उसमें डेटा है, अगर डेटा नहीं होता तो वो -1 होता, बट डेटा है, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, क्या प्रिंट करेगा, क्या करेगा, आउट ऑब्जेक्ट के थ्रू राइट करेगा डेटा सी फाइल में, ठीक है, सी वेरिएबल में वो डेटा राइट कर दिया। आफ्टर दैट मैसेज प्रिंट होगा, फाइल कॉपीड सक्सेसफुली, एंड फाइनली ब्लॉक में क्या आएगा कि अगर नॉट नल आ गया, इनमें जो भी वैल्यू नल आ गया, ठीक है, तो इनको क्लोज करेगा, मतलब पूरा डेटा रीड करने के बाद लास्ट में क्या रहेगा, वो उसमें नॉट इक्वल टू नल रहेगा, उसमें कोई भी डेटा ब्लैंक, मतलब इन नल नहीं रहेगा ना, ब्लैंक नहीं रहेगा। इफ इन इज नॉट ब्लैंक देन इनको क्लोज कर दो, तो डेटा रीड होने के बाद वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर आउट इज नॉट नल देन आउट को भी क्लोज कर दो, बट अभी उसमें डेटा आ चुका है, ठीक है, आउट के थ्रू वो डेटा कहाँ जा चुका है, सी वेरिएबल में, तो ये भी क्लोज हो जाएगा। एंड फाइनली जब मैं इस फाइल को क्या करूंगी, कंपाइल करके रन करूंगी, तो क्या आएगा, फाइल कॉपीड सक्सेसफुली, ये मैसेज आपको प्रिंट होगा, फाइल कॉपीड सक्सेसफुली, ठीक है। अगर ये मैसेज आया देन आप जहाँ पे भी आपने फाइल सेव की थी वहां पे जाके चेक करोगे तो एक फाइल का डेटा दूसरी फाइल में कॉपी हो चुका होगा। क्लियर। अब ये वाला प्रोग्राम पहले रन करके देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, डी ड्राइव में जावा प्रोग्राम्स में जाएंगे। जावा प्रोग्राम्स में मैंने यहाँ पे दो फाइल बनाई है, एक इनपुट नाम से और एक आउटपुट नाम से। ये दिख रहा है इनपुट नाम से, इसमें मैंने लिखा है दिस इज टेस्ट ऑफ कॉपी फाइल, ठीक है। अब एक दूसरी फाइल बनाएंगे हम लोग आउटपुट नाम से, ठीक है। ये मैंने एक्चुअली रन करके देखा था तो ये कॉपी हो चुका है, इसको मैं भी ब्लैंक करती हूँ, ठीक है। अब ये फाइल ब्लैंक है। अब मैं क्या करूंगी, दो फाइल्स आ गई, अब नोटपैड स्टार्ट करेंगे कॉपी फाइल का, ठीक है। ये वाला टेक्स्ट मैंने पूरा कॉपी कर दिया कि सबसे पहले हम इन और आउट इनपुट, पहले इनपुट स्ट्रीम और पहले आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, देन इनपुट का डेटा इन में डाल रहे हैं और आउटपुट का डेटा आउट में डाल रहे हैं जो कि अभी ब्लैंक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सी वेरिएबल में चेक कर रहे हैं इफ इन डॉट रीड फंक्शन के थ्रू इफ इट इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब -1 मीन्स कुछ भी डेटा नहीं है,
ठीक है, तो देन क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू कुछ भी डेटा नहीं है, मतलब लेकिन हमारा डेटा है, कंडीशन हमारी यहाँ पे, तो क्या होगा, आउट ऑब्जेक्ट के थ्रू वो डेटा पूरा सी में राइट हो जाएगा। ठीक है, और आपको मैसेज क्या प्रिंट होगा कि फाइल कॉपीड सक्सेसफुली। और फाइनली में क्या बोल रहे हैं कि अगर उसमें नॉट नल है तो क्लोज करो, इसमें भी नॉट नल, क्योंकि दोनों में अब डेटा नहीं है, कॉपी होने के बाद दोनों नल नहीं है, तो दोनों फाइल अभी क्लोज हो रही है। अब सिंपली हम इसको क्या करेंगे, कंपाइलर रन करेंगे। तो सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट स्टार्ट करूंगी मैं, cd डॉट डॉट से बाहर आएंगे, b कोलन cd जावा प्रोग्राम्स, रन किया। अब क्या करेंगे हम, प्रोग्राम का नाम क्या है, कॉपी फाइल, तो जावा सी स्पेस कॉपी फाइल को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद जावा स्पेस कॉपी फाइल को रन करेंगे। ठीक है, रन किया तो देखो फाइल कॉपी सक्सेसफुली आया। अभी मैंने ब्लैंक किया था आउटपुट को, अब चेक करते हैं आउटपुट में डेटा आ गया क्या। अब देखो आउटपुट में डेटा आ चुका है। ठीक है, तो ये जो हो रहा है ये बाइट्स में हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कौन सी स्ट्रीम्स ली हुई है, इन ये वाली कौन सी फाइल्स ली हुई है, बाइट्स के लिए। ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, तो ये पूरा जो भी डेटा अंदर कैलकुलेटर हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इन फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम ली है। नेक्स्ट हम लोग कैरेक्टर स्ट्रीम में हम लोग क्या करेंगे, फाइल रीडर और फाइल राइटर क्लास लेंगे, क्योंकि अभी हमें कैरेक्टर डेटा को रीड और राइट करना है। अभी मुझे स्ट्रीम को, बाइट स्ट्रीम को रीड और राइट करना था, तो मैंने क्या किया, इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम क्लास ली। लेकिन अब मुझे कैरेक्टर को रीड करना, सेम प्रोग्राम रन करेंगे हम लोग, वापस क्या करेंगे, ये जो हमारी आउटपुट फाइल है वापस इसको ब्लैंक कर देंगे। ठीक है, इसको सेव किया। अब नेक्स्ट टाइम अभी हम लोग बाइट स्ट्रीम पे काम कर रहे थे, इसलिए मैंने कौन सी क्लास का यूज किया था, फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम, क्योंकि मुझे स्ट्रीम का 8 बिट बाइट्स स्ट्रीम का डेटा मुझे कैलकुलेट करना था, इन द फॉर्म ऑफ बिट्स बाइट्स कैलकुलेट करना था इस फाइल का डेटा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कैरेक्टर फाइल पे वर्क करना है। ठीक है, तो जावा बाइट स्ट्रीम आर यूज टू परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑफ 8 bit bytes, whereas Java character stream are used to perform input and output of 16 bit Unicode. Unicode means यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जो आपके जितने भी कीज रहते हैं उनका एक यूनिकोड रहता है, ASCII वैल्यू रहता है। ठीक है, जैसे ए का अलग ASCII वैल्यू रहेगा, तो उसके थ्रू ये कैलकुलेट होगा पूरा डेटा। ठीक है, मतलब कंपाइलर क्या करेगा, 16 बिट यूनिकोड के थ्रू ये पूरा जो भी फाइल में डेटा है वो एक्सेस करेगा। Through there are many class related to character stream, but the most frequently used classes are file reader and file writer. ठीक है, though internally file reader uses file input stream and file writer uses file output stream, but their major difference is that file reader reads 2 bytes at a time and file writer writes 2 bytes at a time. Now we can rewrite above example, फिर से हम लोगों ने सेम एग्जाम्पल लिखा है, लेकिन इस बार हम लोगों ने कौन सी क्लास इंपोर्ट कराई, कौन सी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए, फाइल रीडर और फाइल राइटर। वहां पे हम लोगों ने फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट बनाए थे और सेम प्रोग्राम रन किया था, सेम कोड है। फाइल रीडर, पहले इन फाइल रीडर के ऑब्जेक्ट में मैंने नल रखा है डेटा पूरा, और उस यहाँ पे भी नल रखा है। देन इनपुट फाइल का डेटा इन में जा रहा है, आउटपुट फाइल का कुछ भी डेटा नहीं है, वो आउट में जा रहा है। देन सी से चेक हो रहा है कि इफ इट इज नॉट ब्लैंक, देन क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए सी वेरिएबल में। एंड फाइनली आपको एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए, सक्सेसफुली कॉपीड सक्सेसफुली। एंड फाइनली ब्लॉक में अगर दोनों डेटा नॉट नल है, क्योंकि अभी दोनों में ही डेटा है, तो फाइल्स क्लोज हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको वापस हम लोग रन करेंगे। इस बार क्या हो रहा है, कैरेक्टर के थ्रू हो रहा है, इसके इसके पहले बाइट्स के थ्रू हो रहा था। वापस जब मैं ये प्रोग्राम रन करूंगी, अब इसको मैंने नेम दिया है कॉपी फाइल 1। ठीक है, अब इसको कंपाइल करेंगे, जावा सी स्पेस कॉपी फाइल 1.java, वापस क्या करेंगे, जावा स्पेस कॉपी फाइल 1। अगेन यू गॉट दैट फाइल कॉपीड सक्सेसफुली। अब वापस हम जाके चेक करेंगे
ये भी हम लोगों ने ब्लैंक किया था आउटपुट का डेटा, वापस इसमें ये डेटा आ चुका है। ठीक है, तो आप आपके फाइल के बाइट्स को या फिर कैरेक्टर्स को एक फाइल से दूसरे फाइल में कॉपी कर सकते हो बाय कॉलिंग दिस क्लास। ठीक है, तो बाइट क्लास की कौन कौन सी क्लासेस रहती है? इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम। कैरेक्टर की कौन सी रहती है? इनपुट रीडर या फिर आउटपुट रीडर। ठीक है, क्लास नाउ ये फाइल रीडर या फिर फाइल राइटर, सॉरी फाइल रीडर एंड फाइल राइटर। अब लास्ट हम लोगों ने इसमें इसी में एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज कैरेक्टर स्ट्रीम हो गया हमारा। स्टैंडर्ड स्ट्रीम, स्टैंडर्ड स्ट्रीम में क्या हो रहा है? बेसिकली जो भी कंसोल का डेटा है, ठीक है, वो हम लोग क्या कर रहे हैं? रीड आउट कर पा रहे हैं। ठीक है, ये मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। कंसोल मतलब ब्लैक स्क्रीन पे जो भी डेटा है, जो भी डेटा आप टाइप करोगे वो रीड होगा। Now, all the programming language provides support for input-output, where users program can take input from a keyboard and then produce output on the computer screen. If you are aware if C and C++ programming languages, then you must be aware three standard stdin, stdout and stddir. इसका मतलब क्या होता है? ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए, ठीक है। Similar way, Java provides following three standard input. That is standard input. This is used to feed the data users program. Usually keyboard is used as standard input. ठीक है, system dot in हम लोग जावा में क्या लिखते हैं? system dot in, system dot out. ठीक है, now standard errors. This is used to output the error data provided by user program, and usually computer screen is used to standard error stream and represented as system dot error. अभी हम जैसे हम लोगों ने एक्सेप्शन हैंडलिंग देखा था, मुझे कुछ भी इनपुट करना है तो सिस्टम डॉट इन यूज करती हूँ, कुछ कोई मैसेज प्रिंट कराना है तो मैं क्या करती हूँ? सिस्टम डॉट आउट। और मुझे अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग करना है तो सिस्टम एरर कॉल करते हैं हम लोग। ठीक है, following is a simple program creates input stream reader to read standard input stream until the user types q। एक प्रोग्राम लिया है जिसमें कंसोल स्क्रीन, जो अभी हम लोग ब्लैक स्क्रीन पे जिसमें मैं जो भी डेटा राइट करूंगी ना, वो रीड होगा और प्रिंट होगा। ठीक है, कब तक? जब तक मैं क्यू टाइप नहीं करती। ये प्रोग्राम में मैंने डाला है। क्लास का नाम है इनपुट आउटपुट, क्लास को पैकेज को इंपोर्ट किया है। देन क्लास मैंने बनाई है रीड कंसोल नाम से, क्योंकि मैं कंसोल स्क्रीन का डेटा रीड करना है मुझे। अब स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड स्ट्रीम क्या रहता है? कौन सी क्लास रहती है स्टैंडर्ड स्ट्रीम के लिए? इनपुट स्ट्रीम रीडर। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट बनाया सी इन, जिसमें वैल्यू अभी क्या रखी है? नल। ठीक है, उसके बाद सिस्टम डॉट इन, सिस्टम में जो भी डेटा जाएगा वो कहाँ किस में असाइन होगा? सी इन में। कब तक? जब तक मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, उसके बाद जब तक मैं क्यू नहीं एंटर कराती हूँ क्विट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने एक मैसेज प्रिंट करा है, एंटर कैरेक्टर क्यू टू क्विट, जैसे ही किया तो ये क्या करेगा? एक वेरिएबल लिया सी। अब सी में क्या करेगा? सी इन का डेटा रीड करेगा और सिंपली प्रिंट कराते जाएगा। अब प्रिंट कब तक कराएगा? जब तक सी का डेटा नॉट इक्वल टू क्यू है। जैसे ही उसको क्यू मिलेगा वो सिंपली क्या करेगा? क्लोज कर देगा। क्या करेगा? क्लोज कर देगा। ये मैंने प्रोग्राम बनाया है। इनपुट स्ट्रीम रीडर कंसोल का डेटा रीड करा रही हूँ। मैंने सपोज सी वेरिएबल में, मतलब मैंने जो भी डेटा डाला वो किस में असाइन हो जाएगा? सी वेरिएबल में। अब सी वेरिएबल में जब कब तक डेटा रीड करेगा? सपोज मैंने ए डाला तो वो रीड करेगा और यूजिंग दिस मेथड राइट करेगा, मतलब जो भी सी रीड करेगा सी इन के थ्रू, क्योंकि स्ट्रीम रीडर में जो भी डेटा मैं डाल रही हूँ या यूजर डाल रहा है वो इस सी इन ऑब्जेक्ट क्या करेगा? रीड करेगा और पुट करते जाएगा सी में, और सी प्रिंट होता जाएगा। कब तक? जब तक आप इसमें डेटा क्यू नहीं डाल देते। मैंने जब जैसे ही क्यू डाला, ठीक है, इफ सी इज नॉट इक्वल टू क्यू, जैसे ही क्यू डाला तो क्या हो जाना चाहिए? आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देखो, आउटपुट में मैंने 1 डाला तो 1 रीड हुआ प्रिंट हुआ, 5 डाला 5 रीड हुआ प्रिंट हुआ, डी डाला डी रीड हुआ प्रिंट हुआ। जैसे ही क्यू डाला तो ये क्यू रीड हुआ और सिंपली बाहर आ गया प्रोग्राम के। इसको रन करके दिखाती हूँ मैं सेम प्रोग्राम को। रीड कंसोल नाम से क्लास बनाई है। ठीक है, सिंपली मैं क्या करूँगी? जावा सी स्पेस रीड कंसोल डॉट जावा, कंपाइल किया इस प्रोग्राम को। कंपाइल करने के बाद जावा स्पेस रन करेंगे रीड कंसोल को।
अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, एंटर क्यू टू क्विट। मैंने जो भी डेटा डाला, टी डाला रीड हुआ, 6 डाला रीड हुआ, 8 डाला रीड हुआ। जैसे ही मैं क्यू डाल रही हूँ तो एंटर कर रही हूँ तो ये रीड भी हो गया और क्विट हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर आप कंसोल का डेटा रीड कर सकते हो। रीड करके किसी वेरिएबल में मैंने यहाँ पे डाला एंड उस वेरिएबल की वैल्यू में प्रिंट करा रही हूँ, और कंडीशन दी कब तक, जब तक सी इज नॉट इक्वल टू क्यू तब तक ये होता जाएगा, मतलब प्रिंट होता जाएगा। ये डू वाइल लूप है। ठीक है, कंडीशन दी कब तक, ये कंडीशन कब तक डू लूप वर्क करेगा, जब तक सी इज नॉट इक्वल टू क्यू। जैसे ही सी इक्वल टू क्यू है, ये लूप के बाहर आ जाएगा, और फाइनली ब्लॉक में अगर ये डेटा नल नहीं है तो फिर क्या करेगा, क्लोज कर देगा फाइल को। ठीक है, तो इस वजह से आप यूजिंग इनपुट स्ट्रीम रीडर आप आपके कंसोल को रीड कर सकते हो। ठीक है, और आप कॉपी कर सकते हो एक स्ट्रीम इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, एक फाइल का डेटा दूसरे फाइल में यूजिंग फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, अगेन कॉपी कर सकते हो यूजिंग फाइल रीडर और फाइल राइडर क्लास इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर डेटा को। तो दिस वाज ऑल अबाउट फाइल स्ट्रीम्स। होप आपको ये समझ में आया है।